हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुमन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फटाफट सुमन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। आज मैं भूगोल के 50 क्वेश्चन कराऊंगी, जिसमें मुझे 1000 क्वेश्चन कराएंगे हम। तो रोज़ 50 डेली का 50 क्वेश्चन होगा। तो आप सभी लोगों को सेशन कैसा लगेगा वो ज़रूर बताइएगा। ये एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यूपीजेड का सेकेंड पेपर जो है सोशल साइंस का, उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज मैं भी आप लोगों को, ये टॉपिक है भारत की नदियाँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो गंगा नदी का उद्गम जो है यमुनोत्री से होता है, गंगोत्री से होता है, केदारनाथ से होता है या बद्रीनाथ से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गंगोत्री से जो है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। गंगा का उद्गम गंगोत्री के ग्लेशियर से, जो उत्तराखंड में है, वहाँ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यमुना नदी किसकी सहायक नदी है। जो यमुना नदी है किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की, गंगा की या गोदावरी की या नर्मदा की। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है, जो कि प्रयागराज गंगा में मिलती है। और तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है। असम से, अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम से या नागालैंड से। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, जो तिब्बत से आकर भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। तो भारत की सबसे लंबी नदी आप सभी लोगों को पता होगा कि ऑप्शन नंबर ये गंगा है, जो 2525 किलोमीटर तक है। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है। जो गोदावरी नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी नदी को उत्तर गंगा, दक्षिण गंगा, पश्चिम गंगा या पूर्व गंगा। तो गोदावरी नदी जो है उसको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब दूसरा टॉपिक आ जाएगा भारत की जलवायु। तो सेशन को लाइक करके कमेंट में अपने आंसर दीजिए, या सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत की जलवायु किस प्रकार की है। जो भारत की जलवायु है वो किस प्रकार की है, शीतोष्ण है, उष्णकटिबंधीय है या मरुस्थलीय है या ठंडी है। तो जो भारत की जलवायु है इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। और भारत में मानसून का बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब आता है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो भारत में कब आता है, जनवरी में, मार्च में, जून में या नवंबर में। तो इसका भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जून में। जून में आता है, केरल से शुरू होता है और पूरे भारत में फैलता है। भारत की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है कहाँ होती है, राजस्थान में, गुजरात में, मेघालय में या पंजाब में। तो इसका भी आंसर हो जाएगा मेघालय में होती है। चेरापूंजी के मासिरम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। 9वां का आंसर देखिएगा, लू किस ऋतु में चलती है। जो लू है शीत ऋतु में चलती है, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या वसंत ऋतु में। तो लू जो है वो ग्रीष्म ऋतु में चलती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। जो मानसून शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। तो मानसून शब्द हिंदी, अरबी, संस्कृत या अंग्रेजी से लिया गया है। तो मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। अरबी भाषा के मौसम से बना है मानसून शब्द। सुमन एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अब टॉपिक आ गया है भारत की मिट्टी। तो भारत की मिट्टी में 11वां क्वेश्चन देखिएगा, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। काली मिट्टी चावल के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए
या फिर जौ के लिए। तो जो काली मिट्टी है वो कपास के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो उसका नमी रोकती है, कपास में नमी रोकती है और कॉटन के लिए बेस्ट होता है। लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है? जो लाल मिट्टी है उसका रंग किस कारण से लाल होता है? तांबा, लोहा, चांदी या सोना? तो लाल मिट्टी का कलर जो है ऑप्शन नंबर बी लोहे के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी जो है पहाड़ों में, मैदानों में, पठारों में या रेगिस्तान में पाई जाती है। तो जो है जलोढ़ मिट्टी वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैदानों में पाई जाती है। और 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटराइट मिट्टी? तो भारत की सबसे उपजाऊ जो मिट्टी है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी है, खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। रेगिस्तानी मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तानी मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? बिहार में, असम में, राजस्थान में या केरल में? तो रेगिस्तानी मिट्टी जो है वो राजस्थान में पाई जाती है, जो कम पानी होती है और रेतीली होती है। अब आ गया भारत का कृषि टॉपिक। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, मक्का, जौ? तो भारत की जो है मुख्य फसल है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चावल है। रबी फसल कब बोई जाती है? जो रबी फसल है वो कब बोई जाती है? जून में, जुलाई में, अक्टूबर में या अप्रैल में? जो रबी की फसल है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अक्टूबर में बोई जाती है। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? गेहूं, चना, धान, सरसों? तो खरीफ फसल जो है वो बरसात के टाइम में बोई जाती है, बारिश में जो उगती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धान। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध जो है किससे है? उद्योग से है, कृषि से है, व्यापार से है, परिवहन से है? तो हरित क्रांति जो है कृषि को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, कृषि। चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? पंजाब, गुजरात, असम, बिहार? तो चाय उत्पादन में जो भारत का सबसे प्रमुख राज्य है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों सुमन अकेडमी में। और टॉपिक है अगला टॉपिक, खनिज संसाधन, मिनरल्स ऑफ इंडिया। भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? जो भारत में सबसे अधिक कोयला है वो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, झारखंड, पंजाब या केरल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। झरिया क्षेत्र प्रसिद्ध है इसमें, झारखंड का। लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा या उत्तराखंड? लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, उत्तराखंड? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का या सोना का? जो बॉक्साइट है वो किसका है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत है। भारत में सोने का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बिहार, कर्नाटक, पंजाब या गुजरात? तो भारत में जो है सोने का प्रमुख क्षेत्र जो है कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? असम, राजस्थान, बिहार या मध्य प्रदेश? तो पेट्रोलियम जो है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो असम के डिगबोई में प्रसिद्ध है। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अगला टॉपिक है उद्योग। भारत की सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग या IT उद्योग? तो भारत का जो है सबसे बड़ा उद्योग क्या है?
ऑप्शन नंबर बी ये इसमें सही हो जाएगा, कपड़ा उद्योग। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, जमशेदपुर में या कोलकाता में? टाटा आयरन की जो, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमशेदपुर में है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या हैदराबाद? तो जो सिलिकॉन वैली है इसे बेंगलुरु में कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कपास उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? लखनऊ, अहमदाबाद या पटना या जयपुर? तो कपास उद्योग का जो है प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अहमदाबाद। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? बिहार में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, गुजरात में? तो भिलाई जो है कहाँ स्थित है? ये है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में है। अब अगला टॉपिक परिवहन से है। भारत का सबसे बड़ा परिवहन तंत्र कौन सा है? वायु परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन? तो भारत का सबसे बड़ा परिवहन तंत्र कौन सा है? तो ये जो है सबसे बड़ा परिवहन क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेल परिवहन है। सबसे लंबा नेटवर्क रेल परिवहन का ही है। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? तो भारत की पहली ट्रेन जो है ऑप्शन नंबर ये 1853 में मुंबई से ठाणे तक चली थी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या विशाखापत्तनम? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशाखापत्तनम। कार्गो हैंडलिंग में सबसे बड़ा है। पालम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जो पालम हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या चेन्नई में? तो पालम हवाई अड्डा जो है ये दिल्ली में, राजधानी में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ते हैं? जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो किसे जोड़ता है? गांवों को, शहरों को, राज्यों और प्रमुख शहरों को, केवल राजधानी को? तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य और प्रमुख शहरों को, जो प्रमुख शहर है उनको जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला टॉपिक है जनसंख्या से। भारत की जनसंख्या विश्व में किस स्थान पे है? जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व में कौन से स्थान पे है? प्रथम पे, द्वितीय पे, तृतीय पे, चतुर्थ पे? तो जो भारत की जनसंख्या है पहले द्वितीय हुआ करती थी, लेकिन अब भारत की जनसंख्या जो है प्रथम स्थान पे हो गई है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल? तो जो भारत में सबसे जनसंख्या वाला राज्य है वो क्या है? सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारत में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में या हिमाचल प्रदेश में? जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा वहीं है। भारत की जनसंख्या गणना कितने वर्षों में होती है? भारत में जनसंख्या गणना है वो कितने वर्ष, 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, 15 वर्ष में या 20 वर्ष में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 10 वर्ष में हर साल जनगणना होता है, लेकिन अभी रह गया था, अभी फिर से शुरू हुआ है। भारत की जनगणना, पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में, 1881 में, 1901 में या 1947 में? तो पहली जनसंख्या जो है भारत की 1872 में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन भारत के भूगोल से है। भारत का क्षेत्रफल विश्व में किस स्थान पे है? जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व में किस स्थान पे है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व में 5वां, 6वां, 7वां, 8वां? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पे है। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तमिलनाडु की, गुजरात की, महाराष्ट्र की, केरल की? जो सबसे लंबी तटरेखा है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात की है।
भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? मुंबई से, दिल्ली से, इलाहाबाद प्रयागराज से या कोलकाता से? तो जो लिया जाता है मानक समय वो इलाहाबाद प्रयागराज से लिया गया है, इलाहाबाद के नैनी से। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, लक्षद्वीप या रामेश्वरम? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में? तो आप लोग बताइए भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एशिया में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या मणिपुर? तो भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर ए। भारत की राजधानी कौन सी है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या चेन्नई? तो भारत की जो राजधानी है वो ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली है। अब 49 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अभी लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या नर्मदा? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है, जो 2525 किलोमीटर है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु है शेर है, हाथी है, बाघ है, हिरन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ। तो ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा शेयर कर दीजिए और लास्ट तक जरूर देखिए और सुमन अकेडमी को सब्सक्राइब करके अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद दोस्तों।